So this is a panoramic train. We are all set to go to Interlaken. कि हम एक panoramic train में हैं. Panoramic train is a train with wide windows. ऊपर भी windows हैं. तो Interlaken से हमने ली एक दूसरी ट्रेन लेनी होती है ग्रिंडलवाल्ड के लिए. So guys, आज हम लोगों का स्विट्जरलैंड ट्रिप का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट है. दैट इज़ जुंगफ्रो. दैट इज़ टॉप ऑफ द यूरोप, जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट प्लेस है. ये है टॉप ऑफ द यूरोप और हम हैं युंगफ्रो के टॉप पर. बहुत बहुत ठंडी हवा है, बहुत. और इस समय बजे हैं स्विट्ज़रलैंड में सुबह के 6. बहुत ठंड है और क्योंकि आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, हम लोग आज इंटरलाकेन युंगफ्रो करेंगे, तो इसके लिए हमें मॉन्ट्रियॉक से जल्दी निकलना था. तो हम लोग सुबह 5 बजे उठ के हमने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया, एयरबीएनबी से चेकआउट किया, एंड हेयर वी आर ऑन अ बस स्टॉप वेटिंग फॉर द बस. हमने पढ़ा तो है कि सुबह 6 बजे से यहाँ बस स्टार्ट हो जाती है, बट बस स्टॉप के ऊपर हम लोग बस वेट कर रहे हैं. वी डोंट नो कि बस कब तक आती है, कब तक आएगी. फाइनली हमें बस मिल गई और बस मिलने के बाद जो ट्रेन हमें लग रहा था हमारी मिस हो जाएगी, बट वी रीच्ड ऑन टाइम एंड वी फाइनली गॉट एंट्री इनटू दिस ट्रेन. सो दिस इज़ अ पैनोरामिक ट्रेन. इससे पहले हमने जो ट्रेन्स ली हैं वो नॉर्मल ट्रेन्स थी, बट दिस वन इज़ अ पैनोरामिक ट्रेन. एंड नॉर्मली इस तरह की जो ट्रेन होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, और आपको अगर आपके पास यूरो रेल का पास भी है तब भी इसके लिए एक रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है. बट सिंस वी आर ट्रैवलिंग इन दिस अर्ली आवर्स, सो ग्लैडली हमें इस पैनोरामिक ट्रेन के अंदर सीट भी मिली है. सीट तो क्या, पूरा का पूरा कूपे ही खाली है. इट ऑल्सो हैज़ दिस ब्यूटीफुल बाथरूम ऑल्सो. सो ऑलमोस्ट आपको एक एयरक्राफ्ट वाली फीलिंग आती है इस ट्रेन के अंदर. जैसे मोहित ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं कि वी आर ऑल सेट टू गो टू इंटरलाकेन. तो जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम एक पैनोरामिक ट्रेन में हैं. पैनोरामिक ट्रेन इज़ अ ट्रेन विद वाइड विंडोज़. ऊपर भी विंडोज़ हैं एंड यू गेट अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ योर सराउंडिंग्स. और इस ट्रेन का नाम है गोल्डन पास ट्रेन. बेस्ट पार्ट ये है, अगर आपने यूरो रेल पास लिया हुआ है तो ये ट्रेन बिल्कुल फ्री है. लेकिन अगर आपने यूरो रेल पास नहीं लिया हुआ देन ऑल्सो यू कैन अवेल दिस ट्रेन, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है अराउंड 30-40 यूरो फ्रैंक्स पर पर्सन. लेकिन गाइस, अगर आप स्विट्ज़रलैंड में हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी हर जगह की पैनोरामिक ट्रेन्स लीजिए, लेकिन एक पैनोरामिक ट्रेन ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये जो व्यू है आपको एक्चुअली धीरे धीरे चलती हुई ट्रेन से देखने का अलग ही मज़ा आता है. ट्रेन जो पैनोरामिक व्यूज़ वाली जो ट्रेन्स होती है वो थोड़ी सी धीरे चलती है कंपैरेटिव टू नॉर्मल रेल्स, क्योंकि इसका मेन पर्पस और मेन एजेंडा ही यही होता है कि यू कैन हैव अ बेस्ट व्यू अराउंड. तो इंटरलाकेन से हमने ली एक दूसरी ट्रेन लेनी होती है ग्रिंडलवाल्ड के लिए, जहां हम टर्मिनल पे उतरे. यहाँ से हम जा रहे हैं केबल कार में, जहाँ से हमें युंगफ्रो की जो स्पेशल ट्रेन है वो मिलेगी. सो विच विल टेक अस टू द टॉप ऑफ द यूरोप. सो गाइज, आज हम लोगों का स्विट्ज़रलैंड ट्रिप का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट है. दैट इज़ जुंगफ्रो. दैट इज़ टॉप ऑफ द यूरोप, जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट प्लेस है. तो उसके लिए हम लोग मॉर्निंग में ही हम लोग मॉन्ट्रियॉक से इंटरलाकन आए. इंटरलाकन आके हमने ट्रेन ली टूवर्ड्स ग्रिंडलवाल्ड से हमने एक टर्मिनल, एक स्टेशन है वहाँ पे उतरे, और वहाँ से हमने वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट केबल कार ली, जो कि हमें आइगर स्टेशन पे लेके आई है. आइगर स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलती है जो कि दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड. सो वी आर टेकिंग अ स्पेशल ट्रेन टू जुंगफ्रो दैट विल टेक अस टू डायरेक्टली टू द टॉप ऑफ द यूरोप की सबसे ऊंची जगह. तो
तो ये जो हमने यूंगफ्रो के लिए ट्रेन ली थी, तो पूरा एक माउंटेन के बीच में से वो ट्रेन हमें लेके आई है. नाउ अगेन देयर इज अ पैसेज गोइंग विद इन द माउंटेन. तो देखते हैं ये कहाँ बाहर हमें लेके जा रहा है. तो आइए, स्टे ट्यून्ड. सो हमने जो जुंगफ्रॉ के लिए जो ट्रेन भी ली है वो बिल्कुल ऐसी ही एक केव के बीच में से ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स की वो ट्रेन, लंबी ट्रेन थी. एंड जैसे जैसे हम लोग वहाँ ऊपर पहुँच गए हैं, तो जैसे जैसे इस नैरो केव के अंदर से जा रहे हैं, वी आर ऑलरेडी फीलिंग रियली कोल्ड. सो जो टॉप ऑफ द यूरोप जुंगफ्रॉ है, दैट इज़ 34 मीटर. सो दैट्स द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप. क्योंकि क्रिसमस जस्ट अभी अभी गया है, so there are some Christmas decor over here. Then they also have a 360-degree experience center that they have created for this place. So let's see. सो गाइज, ये है टॉप ऑफ द यूरोप और हम हैं यूंगफ्रो के टॉप पर. बहुत बहुत ठंडी हवा है, बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल भी है और इट इज़ रियली चिली. लाइक नीचे देखिए, इट इज़ रियली विंडी एंड चिली. तो बहुत मज़ा है. मेरे बाल बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं. So come, I'll show you around. Guys, oh, एक ब्यूटीफुल साइट सीइंग के लिए इन्होंने एक बहुत बढ़िया सा बच्चों के लिए बनाया हुआ है अल्पाइन सेंसेशन, जहाँ पे स्नो ग्लोब है. बहुत ब्यूटीफुली बनाया हुआ है. क्रिसमस अराउंड द कॉर्नर कह लो या सेलिब्रेशन अराउंड द कॉर्नर. लुक एट दैट. सो एक छोटा सा वो बनाया हुआ है कि यूंगफ्रो माउंटेन्स है, केबल कार है, ट्रेन जा रही है. और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टूर एरियाज़ बनाए हुए हैं. जैसे ये जो एरिया है, ये ऑलमोस्ट एक पूरा पहाड़ काट के दिखाया हुआ है कि कैसे किस तरह से स्टोन की कटिंग करके जो इन्होंने ये पूरा टनल्स का नेटवर्क बनाया है, जहाँ से ट्रेन्स और ये पूरा टूर वन कैन एक्सप्लोर. Look at that, Mohit. Everything is made up of ice. Careful, Mohit. हाँ हाँ. अबे इसमें कैसे चलेंगे? तुम्हारे शूज चलेंगे. गाइस, ये पूरा आइस से बना हुआ है. ये आइस ब्रिक्स है, ऊपर सारा आइस है, ये पैसेज आइस है. और लुक एट दैट. सो यहाँ पर आइस के स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं. ब्यूटिफुल. वेलकम टू यूंगफ्रो ब्रा. वेलकम टू यूंगफ्रो बार. आप क्या खाना पसंद करेंगे और क्या पीना पसंद करेंगे? सारा आइस है. मैं आपसे ड्रिंक्स पूछ रही हूँ सर, और आप मुझे आइसी वोडका ड्रिंक. वेट अ सेकेंड. टडा सर, वोडका आपके बैग में है, बर्फ आपके सामने है, आप पी सकते हैं. ओके. सो हियर इज एन इग्लू और एक पेंगुइन फैमिली. सो गाइस, अब हम लोग जुंगफ्रॉ के अंदर दिस वन मोर प्लेस, ग्लेशियर प्लेट्यू. सो दिस इज 3475.
इससे पहले हम 34 मीटर की हाइट पे गए थे, ये उससे भी ज़्यादा हाइट है. दिस इज़ 3475 मीटर एंड दिस इज़ लाइक वॉकिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ग्लेशियर. टोटली अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. यहाँ पे फॉर्चुनेटली इस समय थोड़ी सी हवा कम है, सो लेट्स सी ऊपर जाके कैसा व्यू आता है. बहुत सारे लोग आए हुए हैं. मैं भी बोला था हवा नहीं चल रही, बट गाइस बहुत ज़बरदस्त हवा चलनी शुरू हो गई है और बैंड बज रहा है. और टॉप ऑफ द यूरोप जुंगफ्रो देखने के बाद हम लोग पहुँचे हैं ग्रिंडलवर्ल्ड. गाइस नाम से ही ऐसा लग रहा है कि कोई हैरी पॉटर की मूवी का कोई कोई वन ऑफ द विलेज या कोई गांव है. एंड इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल. इतनी ड्रीमी विंट्री ये फील दे रही है जगह. ब्यूटीफुल शॉप्स, ब्यूटीफुल यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, देयर आर मेनी कैफ़ेज एंड वन कैन सी द नॉर्थ फेस ऑफ द जुंगफ्रो फ्रॉम हियर. So it is really looking serene and very very beautiful. कमाल की जगह है.